बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अंगूर अड्डा का जो इलाका है वहाँ पर हमला किया गया है, जबकि ये हमला महंगा पड़ गया दुश्मन को। नाज़रीन, पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं दहशतगर्दों की। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया है। तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो ब्रिटेन कंपनी है उसने बहुत ही बड़े जो गैस के ज़खायर हैं वो दरियाफ्त किए हैं कराची में। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की शरक को दबोच रखा है। बहुत बड़े बड़े और अहम तरीन नामी गिरामी जो इनके कमांडर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है नाज़रीन के पाक अफगान सरहद में लोरदीर के इलाके के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो नूर वली महसूद का दस्ते रास्त है हफीज़ुल्लाह कुचवान, उसको जहन्नुम वासिल किया। उसके साथ जो उसका एक और अहम तरीन कमांडर साथी था जो कि ख़ास तौर पे जो मर्दान के अंदर उसको गवर्नर सो कॉल्ड जो गवर्नर साहब वो अपॉइंट करते हैं उसको भी जहन्नुम वासिल किया गया है। और ये वो दहशतगर्द नाज़रीन जिनकी सर की कीमत 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रखी गई थी। मुतअद्दिद कार्रवाइयों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ये रिक्वायर्ड थे, लेकिन आज नाज़रीन पाकिस्तान ने उनको निशाने इबरत बनाया। अब बौखलाए हुए दुश्मन के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो क्या करता है कि वो फिर काट दौड़ता है कि मेरी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आपने देखा जिस तरह से मसरूर एयरबेस के ऊपर हमला करने की प्लानिंग 13 महीने तक की जाती रही, लेकिन उसको विद इन नो टाइम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने न सिर्फ ख़त्म किया बल्कि वो तमाम के तमाम जो मोहरे थे वो 9 के 9 दहशतगर्द वो जिंदा पकड़ लिए। और भी मज़ीद शवाहिद मिलेंगे और चीज़ें पता चलेंगी कि कौन कौन इन हमलों के पीछे और कैसे कैसे ये मामलात हुए। बहुत सारा मज़ीद नेटवर्क जो है उसको भी बेनकाब करने का मौका मिलेगा और उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बढ़ जाएंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कामयाबियाँ हासिल कर ली है, लेकिन दुश्मन और उसके सहूलतकार जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहते हुए भी कुछ उनके सहूलतकारों को बड़ी तकलीफ़ होती है। जहाँ पे हम पाक फौज की कामयाबियों की बात करते हैं तो फिर कमेंट के अंदर उन्होंने अपना साड़ ज़रूर निकालना होता है, अपनी औकात ज़रूर दिखानी होती है, बताना होता है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस वक्त दहशतगर्दों के खात्मे पर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आज अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद ने तहसील अंगूर अड्डा का सराखोरा का इलाका जो है वहाँ पर पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की जो पोस्टें हैं उनके ऊपर हमला किया है। नाज़रीन, अभी मैंने आपको बताया था कि दुश्मन जो है वो अब बड़े जदीद इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दों ने एक वीडियो जारी की है जिसमें बज़ाहिर वो ये दिखाने की कोशिश करें कि हमने बड़ा कामयाब अटैक किया है, लेकिन नाज़रीन उसके बाद की स्टोरी जो है वो नहीं बताई जाती कि जब वहाँ पे सरहद पार भी और सरहद की इस जानिब भी दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो है वो उनके जो कुश्तहाए नजस यानी कि उनके नापाक जिस्म पड़े हुए हैं और उनको उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, उसका करारा जवाब दिया इस हमले का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और बड़ी तादाद में फितना और ख़ारिज को जहन्नुम वासिल किया, जिसमें इनके अहम तरीन कमांडर भी थे जो इन हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस भी थे और पाकिस्तान को मतलूब भी थे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई नाज़रीन अंजाम दी गई जिसमें जवाबी हमले में बड़ी तादाद मारी गई। और नाज़रीन, अफगानिस्तान की जो चेक पोस्टें हैं वहाँ से इनको कवर फायर दिया जाता है और पाकिस्तान ने उनके ऊपर भी अटैक करके उनकी मशीन गनें खामोश कर दी। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, आज तुर्की और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके दरमियान उनकी वजारत तवानाई और पाकिस्तान के दरमियान अहम तरीन मुआहदा हो गया। और नाज़रीन, ये अहम तरीन मुआहदा जो है पाकिस्तान के अंदर जो समुंदर के अंदर दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए थे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए जो तुर्की की कंपनी है उस तुर्की के साथ मुआहदा हुआ है। तुर्की के जो वज़ीर तिजारत हैं और जो टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे तवानाई के हवाले से जो वज़ीर हैं उन्होंने मुआहदे पे बाकायदा तौर पे दस्तखत कर दिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अब तुर्की जो है
इन ख़ास तौर पे ये जो ब्लैक गोल्ड है, जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, दुनिया में चौथे बड़े ज़खायर पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो सियासतदान हैं उनकी तकलीफ़ आपको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा होती है। ज़ाती मुफादात पे वो कौमी मुफादात को कुर्बान करते हैं और अमूमन ये होता है कि ख़बरें ये आती हैं जी कि फ़लाँ जगह पे इतने बड़े गोल्ड के ज़खायर हैं, फ़लाँ जगह पे इतने, लेकिन उससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि उन मुआहिदों को ताख़ीर का शिकार कर दिया जाता है। उन मुआहिदों के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं और बाद में कहा जाता है जी कि वो तो खबर ही ठीक नहीं थी। तो अब नाज़रीन बाकायदा तौर पर दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए तुर्की की कंपनी से मुआहिदा हो चुका है और अब पाकिस्तान नाज़रीन आपको दुनिया में तेल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं है नाज़रीन के पाकिस्तान से जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेना है वो काम लेने का वक्त करीब आ रहा है और इसके लिए जो ज़मीन से ख़जाने हैं वो भी उगलना ज़मीन ने शुरू कर दिए हैं और इंशाअल्लाह वो तरक्की और उरूज का दौर बहुत करीब है। अल्लाह करे कि हम उसे देख पाएँ, लेकिन अब लगता है कि मामला जो है वो बेहतरी की जानिब चल पड़े। इसके साथ ही नाज़रीन आज जो है वो जो ब्रिटेन कंपनी है, एक ब्रिटेन ऑयल एंड गैस कंपनी, उसने गैस के बहुत बड़े ज़खायर जो है वो कराची में दरियाफ़्त किए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले आपको पता है अटक में सोने के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर का इलाका है जहाँ पे सोना, जिप्सम और इसके बाद नाज़रीन ये तांबे के और इसके बाद चांदी के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ़्त होते हैं। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ और बड़े इशारे हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे कोई बड़ा काम लेना है और इसी मकसद के लिए आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। न सिर्फ एटमी क़ुव्वत बल्कि दुनिया की बेहतरीन जो है वो और दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज का एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि कभी अमरीका जो है वो किसी मुल्क के ऊपर हमला करे और वहाँ पे अपने मकासद हासिल किए बगैर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जिस तरह से अफ़गानिस्तान में बैठकर 20 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ोर आजमाई होती रही और अभी भी हो रही है, तो नाज़रीन उसमें नाकामी का सामना उनको करना पड़ रहा है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान के हमारे गुमनाम हीरोज़ जो कि न सिर्फ दुश्मन की साजिशों को उनकी सरजमीन पे नाकाम बनाते हैं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उनको भी अपने सीने पे रोकते हैं। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ BLA के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। जो इस वक्त बुलान की पहाड़ियाँ हैं और इसके अलावा नाज़रीन जो बारखान का इलाका है वहाँ पर पहाड़ों पे इस वक्त एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन अल बदर चल रहा है। बड़ी तादाद में दहशतगर्द उसमें जहन्नुम हासिल किए जा रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को निशान इबरत बनाया जा रहा है। अख्तर, मेंगल और उसके बाद नाज़रीन दीगर जो उनके सहूलतकार हैं। अब तो ये भी इंकशाफ हुआ है कि ईमान मिज़ारी जो कि इंसानी हुकूक के हवाले से बातचीत करती हुई बड़ी नज़र आती हैं, अब वो भी पाकिस्तान दुश्मनों से जो BLA का हैंडलर है बहुत बड़ा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, उसके साथ इसकी मुलाकात हुई है। यहाँ तक कि जो मैकडोनल्ड एक बरतानवी पार्लियामेंट का रुकन है उससे भी मुलाकात हुई है जो कि लॉबिंग करता है BLY के लिए। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारे बेनकाब होंगे और सब निशाने इबरत बनेंगे। वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस दहशतगर्दी से भी आज़ाद होगा और आज़ादी और खुशहाली का वो एक लामुतनाही सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते इस तमाम वीडियोज़ को जो हम बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं ताकि दुश्मन के प्रोपेगेंडे को काउंटर किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।